नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2162वें लेख में 12वें महीने के 23वें दिन महीने के चौथे सोमवार पर किसान दिवस की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। ब्राह्मण का ज्ञान सदा से महान आज का विषय है। दोस्तों, आज किसान दिवस है। आज का लेख किसान की समस्याओं पर किसानों को साथ ब्राह्मणों को समर्पित है। हम सभी जानते हैं, ब्राह्मण सनातन काल से निर्धन दरिद्र के रूप में ही जाना जाता है, किंतु ज्ञान से वह सदा धनवान होता है। एक राज्य में पंडित दंपत्ति रहते थे। राजा महल में पूजा करने के लिए उन्हें बुलावा आया। जब पंडित जी राजमहल पहुंचे तो राजा के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने साहस एकत्रित कर पूछ ही लिया, महाराज, आपके चेहरे पर किसी बात की चिंता है? शास्त्र ज्ञान के आधार पर आपके चेहरे पर यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रहा है। तब राजा ने पंडित से कहा, तुम सही कह रहे हो। मेरे राज्य में कर चोरी की समस्या बढ़ी हुई है, साथ ही मेरे नीतियों से भी लोग बाग प्रसन्न नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा कि यह समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। पंडित ने बोला, अगर आप चाहें तो मैं और मेरी पत्नी आपकी समस्याओं से आपको उबार सकते हैं। राजा ने आश्चर्य से पंडित की ओर देखते हुए बोला, अगर तुम सचमुच में ऐसा कर सकते हो तो अपनी पत्नी के साथ कल रात दरबार में आ जाना। पंडित घर लौटा और पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा अवसर है। हम राजा की मदद करने में सफल रहे तो राजा हमें पुरस्कार देंगे। अगले ही दिन पंडित दंपत्ति राज दरबार में पहुंचे। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान तो कर दूंगा, किंतु आपको कुछ समय और नियमों में बदलाव करना होगा। राजा ने सहमति जताई तो कहा, तुम्हें जितना भी समय चाहिए ले लो पंडित, लेकिन मेरी समस्या का समाधान निकालो। पंडित ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, सबसे पहले हमें राज्य के लोगों से मिलकर उनकी समस्या जाननी होगी, क्योंकि उन्हें राज्य में से अगर कोई सहायता नहीं मिल रही या कर की दर बहुत ऊंची है, तब ही लोग भाग कर से चोरी करते हैं। राजा पंडित की बात मान ली और राज्य के कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में राजा को समझ में आ गया, कर की दर प्रधान सुविधाओं से काफ़ी ऊंची है, वह प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। इसलिए पंडित ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, कर की दरों को कुछ कम कर दिया जाए और संग्रहण प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए। यह सुझाव मानकर राजा ने दर कम कर दी और संग्रहण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया। तब कुछ ही समय में राज्य की कर चोरी में भारी कमी आई और राज्य का खजाना फिर से भरने लगा। अब बारी थी दूसरी समस्या, जनता की नीतियों से असंतोष की। तब इस समस्या पर पंडित की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आप जनता के बीच जाकर अपनी समस्याओं को समझना होगा। अगर आप केवल दरबार और दरबारियों के भरोसे ही रहोगे तो राज्य का शासन कैसे कर पाओगे। राजा को पंडिताइन का सुझाव उपयुक्त लगा और राजा स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उसकी समस्या सुनने लगा। तब राजा को पता चला, राज्य में कई हिस्सों में पानी की कमी है। राज्य का किसान अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहा है। पंडिताइन ने राजा को सुझाव दिया, गांव के नहर का निर्माण करवा के तालाबों से जोड़ा जाए और तालाबों की गहराई के साथ साफ सफाई भी करवाई जाए। राजा ने तुरंत ही आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में जल की समस्या हल हो गई। राज्य के किसान खुश हो गए और फसलों का ज़्यादा उत्पादन होने से राज्य के चारों ओर खुशहाली का व्याप्त हो गई। राजा पंडित दंपत्ति को समझदारी और सलाहों से बहुत प्रभावित हुआ। सोमवार की शुभकामना के साथ कहना है कि राजा ने पंडित दंपत्ति को दरबार में बुलाकर कहा, आप दोनों की बुद्धिमानी से ने मेरे राज्य की समस्याओं से मुक्त करवा दिया है, अतः तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। पंडित दंपत्ति ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज, यह तो हमारा कर्तव्य था। अगर आप हमें कोई इनाम देना ही चाहते हैं तो राज्य में एक विद्यालय बनवा दें, जिससे गांव के समस्त बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और हम जैसे पंडित और ब्राह्मणों के लिए भी नियमित आय की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ ब्राह्मणों को समर्पित लेख में कहना है, सनातन ब्राह्मण का ज्ञान हमेशा समाज हित में, समाज के लिए
होता है, होता रहेगा, होता था और भविष्य में भी होता रहेगा। आप सभी ज्ञानी मित्रों को किसान दिवस की शुभकामना के साथ जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।